हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा ऑप्शंस, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इस पे दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा देने में लीनियंट हैं, प्रोसेस किसकी आसान है, और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर जिसके अकॉर्डिंगली हम अगर जाएं जहाँ भी, तो हमारे को कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो रीजनेबल रहे, विद इन आवर लिमिट रहे, और उसके बाद हमारी परमानेंट रेजिडेंसी का भी स्कोप हो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम बात करते हैं। चलो अगर हम कंपैरिजन करें अभी, अ, पीछे हमने देखा लास्ट ईयर द पॉपुलैरिटी ऑफ कनाडा हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अट्रैक्शन, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के हिसाब से अगर देखें इन कंपैरिजन विद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2021 के एंड में उन्होंने अपने बॉर्डर खोल दिए फ्रॉम दिसंबर टू 2021, और 2022 से एकदम इन्फ्लक्स ऑफ एप्लीकेशंस जो था वो ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरू हो गया। और 2022 और 23 में ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया, जिस वजह से हर एक स्टूडेंट या हर एक पेरेंट जो अपने बच्चे को या खुद स्टूडेंट बाहर जाने के लिए सोच रहा था, तो उनको लगा कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। उसके कई कारण थे। एक तो उनकी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो पॉलिसी है वो पहले से काफ़ी चेंज हो गई थी। रीजनल एरिया में जाने पर अप टू 5 years पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वाज अवेलेबल टू स्टूडेंट, स्पेशली मास्टर्स की अगर मैं बात करूँ, और बैचलर्स वाले स्टूडेंट अल्ट्रा रीजनल एरिया में जाके दे वर एबल टू गेट 4 years पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल थी। But somehow, in the end of 2023, things started changing drastically, especially जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी माइग्रेशन पॉलिसी डिसाइड की। और जैसे ही उन्होंने अपनी न्यू माइग्रेशन पॉलिसी डिसाइड की, उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां आ गई, और छुट्टियों के बाद जब जैसी एम्बेसी खुली तो धड़ाधड़ रिफ्यूजल्स आए। और आपने देखा ही है कि किस तरह से बहुत सारे व्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो बनाते हैं वो वीडियोस बना रहे हैं कि वाई ऑस्ट्रेलिया इज रिफ्यूजिंग एप्लीकेशंस, अनरीजनेबल एप्लीकेशन रिफ्यूजल रेट इज देयर। और इवन एरी, हमारी जो एसोसिएशन है, हमने भी पटिशन विद द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन मिनिस्टर डाली है कि भाई आप अनरीजनेबल रिफ्यूजल्स क्यों दे रहे हो। तो ये चीज़, अब अगर इसके पीछे जाया जाए स्टोरी के, तो एक स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी एप्लीकेशन की प्रेपरेशन करता है, वो तकरीबन 6 से 8 महीने उसको लगते हैं, फ्रॉम द एप्लीकेशन टिल दी फ्रॉम दी प्लानिंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया टू वीज़ा डिसीजन। सबसे पहले तो वो अपनी फाइनेंशियल्स के बारे में सोचते हैं, देन फाइनेंशियल्स के बाद दे गो टू दी कंसल्टेंट और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। तो ये मिनिमम से मिनिमम, आप अगर कोई लकी स्टूडेंट रहा है तो 3 महीने, या फिर 6-7 महीने, 8 महीने। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जो कई एजेंट्स चेंज करने के बाद जिनका 1-1 साल लग गया ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन को करने में। बट रिसेंटली द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन वेरी गुड। तो अल्टीमेटली जो पूरी प्रोसेस है या पूरी एफर्ट है, दैट वेंट इन वेन। अब हमें ये देखना है कि अच्छा, कनाडा क्यों नहीं जाना चाहते। कनाडा में कहते हैं जी, ओंटारियो में, स्पेशली टोरंटो में जॉब्स नहीं है। बहुत सारी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है कि जो स्टूडेंट्स है दे आर नॉट एबल टू मीट देयर एंड्स, कि उनको खाने के लिए या रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं मिल रही है। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जो जीआईसी है, जो लिविंग एक्सपेंस है आपके, क्योंकि जीआईसी जो $10,000 चल रही थी 2005 से शायद चल रही थी जब ये एसपीपी शुरू हुआ था, तब से लेके 2023 तक जो जीआईसी है वो 10,000 ही था। जबकि जो रेट, अगर इन्फ्लेशन रेट की बात करें, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। ग्रोसरीज के रेट्स, प्राइसेस में फ़र्क पड़ गया था। हाउसिंग जो है वो महंगी हो गई थी। तो उस चीज़ों को फैक्टर करके कनाडा ने 2023 के एंड में, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2024, दे डिसाइडेड दैट जीआईसी वुड बी 20,635। ये मैं आपको एक भूमिका बता रहा हूँ। अब हमने एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से कनाडा इज़ अ वेरी बिग कंट्री, और स्पेशली हमें उन पॉकेट्स में अपनी एडमिशन को अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कम हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, इकोनॉमी स्ट्रांग हो, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं, आपको अगर याद होगा, जो बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
2017 से मैंने क्वेबेक प्रोविंस को प्रमोट करना शुरू किया था और हमने हज़ारों स्टूडेंट क्वेबेक में भेजे थे। उसके बाद 2020 में जब कोविड आया उस टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट गए, बट 2021 में कुछ उन्होंने पॉलिसी चेंज की जिससे पहले क्या होता था, क्वेबेक में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेजेस के साथ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता था। तो 2021 में दे स्टॉप द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स टू सम ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस। उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई कुछ कॉलेजेस के साथ, तो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो क्वेबेक से हट गया। उसके बाद बाकी प्रोविंसेस में वीज़ा आने लग गए। बट अभी जो करंट मेरी बात हुई है वहाँ पे ऑप्शंस हैं कॉलेजेस में जहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं, जैसे टैब कॉलेज इज देयर, लसाल कॉलेज इज देयर। तो इनकी एक तो ट्यूशन फीस इज वेरी रीजनेबल, वेरी लेस एज कंपेयर टू द कॉलेजेस इन अदर प्रोविंसेस जैसे ओंटारियो में, BC में, सस्कैचुअन में, अल्बर्टा में या मैनिटोबा में। दूसरा जो यहाँ पे GIC है वो $14,500 कैनेडियन डॉलर है, विच इज नॉट 20,635। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि क्वेबेक में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ कंट्री, जो बाकी प्रोविंसेस हैं कनाडा की, उसमें उससे बहुत ज़्यादा कम है। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कम है। जो रेंटेड अपार्टमेंट है, अगर एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपने ओंटारियो में देखना है या कोई रूम अगर अपार्टमेंट देखना है तो $1,200-1,500 के बीच में मिलता है, जबकि यही आपको $500 से $600 में मॉन्ट्रियल सिटी में मिल जाता है। अब मैंने एक डेटा निकाला कि जो क्वेबेक की इकोनॉमी का साइज है दैट इज $39.2 बिलियन। ये 2022 का डेटा, 24 का इसमें नहीं आया। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन मॉन्ट्रियल इज जस्ट 4%, whereas the unemployment rate in Toronto is more than 7%. ये वो फिगर्स हैं जो आपको बताती हैं कि कहाँ अब मॉन्ट्रियल, टोरंटो में मॉन्ट्रियल से ज़्यादा बिजनेस है, बट स्टिल देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर देन मॉन्ट्रियल बिकॉज वहाँ पे दी पेनिट्रेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि लोग जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज, वेयर एज इन मॉन्ट्रियल पीपल आर लेस देन द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और जैसे मैंने रिसेंटली बताया था, वन ऑफ माय स्टूडेंट विजिटेड अस एंड we sent him to Montreal and he is now permanent resident। और वो कह रहा है कि जितनी वहाँ पे जॉब्स हैं, जितना एवरेज वेज रेट है दैट इज हायर देन व्हाट इट इज बीइंग पेड इन टोरंटो। तो मेरे हिसाब से अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपने +2 की अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं, आप अटेस्टेशन लेटर की वेट कर रहे हैं बाकी प्रोविंसेस में, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अटेस्टेशन लेटर जो है पहले से ही चली आ रही है, जिसको हम CAQ बोलते हैं। तो आप मई इनटेक के लिए भी जा सकते हैं, सितंबर इनटेक के लिए भी जा सकते हैं। CAQ आपको अभी अप्लाई करना है, आपको अटेस्टेशन लेटर की वेट नहीं करने की ज़रूरत, आपकी फाइल भी सबमिट हो जाएगी। आपको अब जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपने लेनी है तो वहाँ पे पास बनता है, एक कंपनी STM जिनकी मेट्रो है और बसेस चलती हैं। तो पूरे महीने की पास की जो फीस है वो इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3,500 या 4,000 रुपये है। ये इतने कम में आप ना तो टोरंटो में ट्रैवल कर सकते हैं और ना वैंकूवर में ट्रैवल कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते एक महीने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो मॉन्ट्रियल को एक बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन बनाते हैं। और वहाँ पे वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में मैकगिल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल है, कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी, तो कितने टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड डाउनटाउन वेरी अमेजिंग वाइब, और कोई ना कोई एक्टिविटी वहाँ पे डाउनटाउन में होती रहती है पूरा साल। तो जो स्टूडेंट वहाँ जाता है वो बिल्कुल भी एक तो बोर नहीं होगा, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द हाईली विजिटेड सिटी ऑफ कनाडा, क्योंकि वहाँ पे एक तो नॉर्थ अमेरिकन कल्चर है, प्लस वहाँ पे यूरोपियन कल्चर की वाइब है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो फ्रेंच आर्किटेक्ट में या यूरोपियन कल्चर में बनी हुई, तो उनको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। और बहुत सारा आर्ट्स एंड कल्चर को लेके वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्सर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, जिससे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स, वो अगर हम कनाडा में देखें तो वैंकूवर में और मॉन्ट्रियल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लक्स होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मॉन्ट्रियल में रह के, क्वेबेक में रह के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हो और आप विद दैट एजुकेशन आप B2 लेवल फ्रेंच कर लेते हो, तो विद इन 45 डेज यू क्वालिफाई फॉर CSQ विच इज क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको प्रोविंशियल PR क्यूबिक की देता है। और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर फेडरल
PR ऑल्सो। तो हर तरफ से इट्स अ वेरी यूनिक डेस्टिनेशन, इट इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा पुराना यूट्यूब चैनल था वो हैक हो गया था। तो अगर आप अभी भी स्टडी इन क्यूबेक करते, अगर वो चैनल होता तो आपको मैक्सिमम वीडियोस, सैकड़ों की तादाद में सक्सेस स्टोरीज आपको हमारी जुपिटर की मिलती, जिन्होंने स्टूडेंट्स को क्यूबेक में भेजा था। अर्लियर बिफोर 2021 इफ समबडी वुड टाइप के स्टडी इन क्यूबेक, तो सबसे पहले जो पेज आता था वो जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट आता था। बट एनीवेज, the expertise is still there, the experience is still there. We know how to do applications for Quebec, क्योंकि CA को अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हैं जो बाकी नॉर्मल प्रोसेस से डिफरेंट है, तो उसमें वी हैव आवर एक्सपर्टीज। और मैं उन सभी लोगों से, उन सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश करूंगा वीडियो के थ्रू कि अगर आपका बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं स्पेशली हरियाणा से कि सर हमने तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, न्यूजीलैंड ही जाना है। इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रिक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि इलेक्शंस आने हैं, तो प्रोबेबली द गवर्नमेंट इज प्लेइंग टू द लॉबी ऑफ डोमेस्टिक पॉपुलेशन, क्योंकि हम जो मर्जी कहें, जो वहाँ की डोमेस्टिक नेशनलिस्ट पॉपुलेशन है वो तो चाहते हैं कि बाहर से लोग ना आए, तो उस हिसाब से उनको एक नैरेटिव बिल्ड करना है। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है तकरीबन 6 महीने साल अभी और चलेगी। हाँ, इतना बुरा हाल नहीं होगा, बट ऑस्ट्रेलिया वही जा पाएगा जो हर तरफ से जिसके वो टिक हैं, यानी कि फंड्स भी पूरे अपने जेन्युइन है, इनकम भी है, अकेडमिकली भी है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, तब जाके चांसेस है कि वीज़ा लगे। अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट कि anybody and everybody should waste time on applying in Australia. Germany you can apply, but बहुत सारे लोग इसलिए शायद नहीं जाना चाहते कि वहाँ पे लैंग्वेज है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, but still it is a very good destination and we take applications for Germany also. UK another destination, and I'm coming up with another destination which is Paris, क्योंकि आपने अभी देखा होगा when the president of Paris, Emmanuel Macron, he visited, जब वो आए थे 26 जनवरी के चीफ गेस्ट बन के, तो ड्यूरिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला था कि वी इनवाइट इंडियन स्टूडेंट्स टू गो स्टडी इन पेरिस इन फ्रांस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू अकोमोडेट देम। तो पेरिस भी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, जिसके बारे में एक ऑप्शन आपके पास लेके आऊँगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू हैव ट्रेनिंग विद द यूनिवर्सिटी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको अपनी प्रोफाइल और अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस हिसाब से, और अपना जो गोल है उस हिसाब से अपना डेस्टिनेशन चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं फोकस ये करता हूँ कि आपको क्वेबेक, मॉन्ट्रियल सिटी एज अ डेस्टिनेशन जरूर देखना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी अटेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनकी अटेस्टेशन लेटर, जिसको हम CAQ बोलते हैं, इज ऑलरेडी देयर। सो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या और भी कोई क्वेरी हो, आप गूगल फॉर्म है उसमें भरिए अपनी डिटेल, विल कॉन्टैक्ट यू, या आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं, सो विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।